हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म में हम लोग कुछ बातें पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करते हैं। उसमें ओरस्टेड ने बताया था कि आप करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यूज लाप्लास है ना, ओरस्टेड और ये सारे लोग बायोट, एम्पियर्स ने कैलकुलेट किया था वैल्यूज को कि किसी करंट कैरिंग वायर से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब बात हो रही है क्या यहाँ पर, मैटर है ना, यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये जैसे कहने का मतलब है कि जैसे मैग्नेट है, एक मटेरियल है, उस तरह की हम लोग बात कर रहे हैं। तो एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी में जो इंट्रोडक्शन दिया है उसी आधार पर हम लोग बात करते हैं। आपने एक पढ़ा था सोलेनोइड टाइप का पढ़ा था, सोलेनोइड। इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टिंग मटेरियल को लेते थे जिसकी लंबाई उसकी रेडियस से बहुत ज़्यादा होते थे, और इसमें हम लोग क्या करते थे, इस तरह से इसमें कॉइल को है ना लपेट देते थे। ऐसे बहुत सारे कॉइल इसमें आप इस तरह से इसको लपेट दो। जितने ज़्यादा आप कॉइल इसमें लपेटेंगे उतने ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। और इसमें आप क्या करते हो कि करंट की एक डायरेक्शन दे दीजिए, करंट की डायरेक्शन इसमें आप दे दिए इस दिशा में, और यहाँ से तार को इस तरह से करंट ऐसे जाने दीजिएगा। तो ये कैसा है, मान लीजिए इसी तरह का है मटेरियल, थोड़ा सा और इसकी रेडियस ज़्यादा है इस तरह से, तो करंट इस तरह से जा रही है और ऐसे करंट आ रही है। तो हम इधर से जब देख रहे हैं तो करंट ऐसे आ रही है, और उधर से देखेंगे तो नीचे से करंट जाकर ऐसे जाएगी। मतलब कि इसको अगर हम फिट करें तो हमारा हाथ पूरा ऐसे फिट कर जाएगा राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। तो इसमें क्या है कि इस तरह से फिर करंट इधर आ गई, आई करंट दे दिया। और ये कैसा करंट है, डीसी करंट है, मतलब कि आप इसको एक सेल से जोड़ दीजिए, ठीक है। सेल उसकी ईएमएफ ई चाहे पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो इसमें आप पाएंगे, कि इस पॉइंट पे अब एक सिंगल ऐसा रिंग है, सिंगल रिंग है चाहे सिंगल वायर है ऐसे, तो इस तरह से जाएगी तो इस पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगी, ऐसा होगी कि नहीं होगी। तो सभी वायर के लिए, जैसे इस वायर के लिए ये भी वायर है, सभी वायर के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बिल्कुल होगी ऐसे। इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये वाली बी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उधर से देखेंगे तो बिल्कुल इसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। ऐसा आप सोलेनोइड में पढ़े थे, ओके। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगी, पॉइंट है। तो यहाँ से और भी सारे ऐसे निकलेंगे, और भी इस तरह से निकलेंगे ऐसे ऐसे, और बहुत सारी लाइनें निकलेंगी इनफाइनाइट। लेकिन अंदर में आपने पढ़ा था कि ये यूनिफॉर्म होती है, अंदर में क्या होती है, यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। बाहर से इसको देखा जाता है तो इसको बोला जाता है नॉर्थ पोल, इसका नाम देते हैं हम लोग नॉर्थ पोल, इसका नाम देते हैं साउथ पोल। तो एक्चुअली क्या है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ पोल में चली जाती है। जैसे कि नॉर्थ पोल की अगर हम बात करें, एन पोल, तो इसको हम प्लस क्यू चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे, और साउथ जो पोल है उसको हम लोग माइनस क्यू की तरह ट्रीट करेंगे, ओके। अब इसको अगर अभी हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, इसी को फिर से दिखाते हैं, तो अब ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा यहाँ पर और यहाँ पर। ये हो गया आपका, यहाँ पे जो हो गया वो माइनस एम हो गया, और यहाँ पर हो गया प्लस एम। और ओवरऑल इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बार मैग्नेट, नाम देते हैं इसको बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट हम लोग
सोलेनॉइड के हेल्प से रेडी किए हैं, तैयार किए हैं। प्लस माइनस एम सेम क्या है, प्लस माइनस क्यू की तरह है ना। इसको बोलते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ, इसका नाम है पोल स्ट्रेंथ। पॉइंट at the end of bar magnet where total magnetic field supposed to the concentrated, जहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेटेड होगी, उसको हम लोग नाम देते हैं बार मैग्नेट, है ना। इस तरह से एक अपना शेप होगा। इसकी दो लेंथ होती है, एक तो लेंथ होती है, ये एक लेंथ होगी इसका, इसको लेंथ बोलते हैं हम लोग LG बोलते हैं। इसकी एक और लेंथ होती है ना, इस तरह से है, इसकी एक और लेंथ होती है, इसको हम लोग बोलते हैं LM। तो LG का जो नाम है वो है क्या, ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ। और L जो M है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। इसका नाम है मैग्नेटिक लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, LG। अब यहाँ पर क्या है कि जो LG है, LG उसकी लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है LM से। मतलब कि थोड़ा सा जो पोल होता है वो इस बार मैग्नेट के थोड़ा सा अंदर में होगा, है ना। बस हमको उसको जानना था और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, इसमें कोई टॉपिक की और कोई फार्मूला की भी चर्चा होगी नहीं, बेसिक इंट्रोडक्शन के हो गए कि एक कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लीजिए और उसमें बहुत सारे वायर को ऐसे लपेट दीजिए और एक डीसी सील से इसको कनेक्ट कर दीजिए, मतलब कि डीसी सप्लाई दे दीजिए, करंट की डीसी सप्लाई दे दीजिए। तो आपको क्या करेगा कि ऊपर से जिधर से आप देख रहे हैं, इधर से आप देख रहे हैं आउटसाइड से, तो करंट इस तरह से हो जाएगी, और उधर से देखेंगे अंदर से तो करंट कैसे आ जाएगी, उसके अंदर से जा रही है। ऊपर में देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे आ रही है, अंदर में देखेंगे तो इस तरह से आएगी, है ना भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये राइट हैंड थंब रूल से एक सर्कुलर कॉइल को यहाँ पर अगर निकाले तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसी में अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे तो इधर से ऐसे चली जाएगी, है ना, अंदर ऐसे लाइन बन जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे लाइन बन जाएंगे। तो अब क्या करते हैं कि इसको हम हटा देते हैं सोलेनॉइड को और इसको हम इस रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ पर -m दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर +m दिखा रहे हैं। अब बता रहे हैं कि जो -m और +m है वो सेम +-q चार्ज की तरह काम करेगा, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे, सेम। तो पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या, पॉइंट एट द एंड ऑफ बार मैग्नेट where total magnetic field supposed to be concentrated, supposed to be यहाँ पर to be लिखना है, supposed to be concentrated, जहाँ पर सभी सबसे ज़्यादा या टोटल मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि वहाँ पर पॉइंटेड है या कंसंट्रेटेड है। इसमें हमको देखने को मिल रहा है दो लेंथ, एक तो इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ देखने को मिल रहा है, यह पूरा यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी देखने को मिल रहा है मैग्नेटिक लेंथ। ओके, मिटाते हैं इसको बच्चों। ओके, तो चैप्टर नंबर जो 5 है वो फिजिक्स में बहुत आसान है और ये बोर्ड में ज़्यादा आता है, इससे क्वेश्चन आता है, और बाकी किसी एग्जाम में कम आता है। बोर्ड में आता है, उसका फिक्स रहता है कि इतने मार्क्स का, 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे जो बार मैग्नेट है उसको अगर देखा जाए, बार मैग्नेट
बार मैग्नेट। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से बातें होंगी। देखिए यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, इसको हम लोग नॉर्थ पोल मानते हैं, तो नॉर्थ पोल को हम लोग पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ देते हैं, और इसको मानते हैं साउथ पोल, इसको हम लोग निगेटिव नाम देते हैं, माने -m देते हैं। ओके, अब इसका खास बात यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टीज में ये है कि अगर इसको यहाँ से ब्रेक कर दिए, इसको यहाँ से ब्रेक कर दिए तो होगा क्या, देखिए क्या होगा, इस तरह से होगा, ब्रेक कर दिए तो ऐसे। तो यहाँ पर तो +m रहेगा, नो डाउट, नॉर्थ। यहाँ पर तो साउथ रहेगा और -m रहेगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ, +m उतना ही आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, साउथ उतना ही आ जाएगा। मतलब कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि सेम पोल एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर? जैसे यहाँ पर +q हो सकता था, -q हो सकता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है। दूसरा, इसमें क्या होता है कि जैसे कि सेम पोल जो होता है, जैसे यहां हो गया, यहां पर हो गया साउथ, यहां पर क्या हो गया, नॉर्थ, और यहां पर हो गया आपको, यहां पर हो गया साउथ और यहां पर हो गया नॉर्थ। सपोज दैट, तो सेम जो पोल होगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस तरह से। सॉरी, सेम पोल बोल रहा हूं, डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट करता है, डिफरेंट पोल अट्रैक्ट। यहां पर है आपको, यहां पे है साउथ, यहां पर रखते हैं साउथ, यहां पर रखते हैं नॉर्थ, यहां पर रखते हैं नॉर्थ। यहाँ पर क्या है कि सेम जैसे लाइन ज्वाइनिंग से जाएगी तो आपको नेट 0 हो जाएगा, है ना, और इसमें ऐसे हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या हो गया, 0। इसे क्या नाम है, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट देते हैं। ठीक है। डी, अगर बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, है ना, और उसको रिलीज करते हैं तो ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। डी, when bar magnet suspended freely, then produce torque. When bar magnet suspended freely, then produce torque. क्या प्रोड्यूस करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एंड शिफ्टेड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड शिफ्टेड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाता है, शिफ्ट कर जाता है, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है, इस तरह से किसी बार मैग्नेट को हम सपोज दैट कि उसको सस्पेंडेड किया जैसे धागा से, ऐसे, ये साउथ और ये नॉर्थ। तो कुछ देर के बाद ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और टॉर्क प्रोड्यूस करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा।
इस तरह से लगेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक जो फील्ड है, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, बिकॉज अर्थ हैविंग मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस, उसका रेंज होता है लगभग 10⁻⁻5 टेस्ला, इस रेंज में होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इसमें अगर आप पोल स्ट्रेंथ रखते हैं तो इस पोल स्ट्रेंथ पर क्या लगता है? फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। समझ में आया? अगर माइनस रखेंगे तो जस्ट कहाँ लगेगा? अपोजिट में लगेगा। बात समझ में आई? और इसका वैल्यूज कितना होगा फोर्स का? एफ बी का वैल्यूज होगा m इंटू बी, इस तरह से फोर्स लगता है। तो अब इसको मैग्नेट को आप ऐसे जब सस्पेंड करिएगा तो क्या होगा? यहाँ पर प्लस m है, यहाँ पर क्या है? अब माइनस m है, यहाँ पर क्या हो गया? प्लस m, और यहाँ पर क्या हो गया? माइनस m। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस दिशा में ऐसे रोटेट हुआ है, तो इस दिशा में रोटेट होने का मतलब ये हुआ कि इधर इसमें कोई ना कोई क्या लगा है? फोर्स लगा है, और फिर इधर भी एक फोर्स लगा है, जिसके वजह से क्या कर जाता है? ये रोटेट कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा क्या है? मैग्नेट है, जो नेचुरल मैग्नेट है। जो मैग्नेट अंदर में है, अर्थ के अंदर में है, उसकी कई सारी वजह बताई जाती है, बहुत सारी वजह बताई जाती है। एक सिंपल वजह ये बताई जाती है कि अर्थ जो होता है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, और अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, कार्बन है, तमाम चीज़ें हैं। तो अर्थ जो है अंदर में जाकर वो लेयर बाय लेयर जब रोटेट करता है, मतलब कि दो मटेरियल एक दूसरे पर रोटेट होती है, या दो आयरन लेयर आपस में क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के वजह से उसमें एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या एक का पार्टिकल दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होती है। अगर दो जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखी हुई है तो वहाँ पे क्या आती है? पोटेंशियल डिफरेंस आती है, मतलब कि सेल की तरह काम करने लगेगा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी तो वहाँ पर क्या करेगी? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगी, और उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, और वही मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट बना देगा। तो अर्थ के अंदर ऐसा माना जाता है, कई लोगों का कहना है कि इसके अकॉर्डिंग है ना, और भी बहुत सारे इसके कॉज हैं कि अंदर में मैग्नेट है। एक ये भी कॉज है कि अगर किसी बार मैग्नेट को आप सस्पेंडेड करते हैं इस तरह से, तो वो रोटेट होकर कुछ ऐसा हो जाता है और नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन में जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अर्थ के अंदर भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जिसकी इफेक्ट सरफेस पे 10⁻⁻5 टेस्ला है, जो इस पे फोर्स लगाकर पोल स्ट्रेंथ पर, जैसे ये फोर्स लगाया ना, तो पोल स्ट्रेंथ पर फोर्स लगाकर इसको क्या करती है? रोटेट कर देती है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग लिखते हैं अक्सर प्रॉपर्टीज में लिखा करते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं कि रिकॉल करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला है, थोड़ा थोड़ा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद आ रहा होगा कि अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स दिया हो और उसमें एक पॉजिटिव चार्ज रखते थे, तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगती थी, और उस फोर्स की डायरेक्शन जो होती थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी, और उसका मान होता था F = Q × E, है ना? यहाँ पर देखिए तो बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लस m रखते हैं तो उसका फोर्स इधर लगे, ऐसा लगेगा, और इसकी डायरेक्शन फील्ड के दिशा में होगी।
अगर माइनस एम होगा तो उसके ऑपोजिट में होगी और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, सेम होगा। को डाउट नहीं। तो एक और बात आपने पढ़ा था, मैग्नेटिक डाइपोल के नाम से एक पढ़ा था आपने, ये मैग्नेटिक डाइपोल कुछ करके आपने याद करिए, आप इसको पढ़े होंगे। तो बात हम करते हैं क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू बार मैग्नेट, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू बार मैग्नेट। तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बार मैग्नेट हो गया, चलिए बार मैग्नेट हो गया, यहाँ पर माइनस एम है और यहाँ पर प्लस एम है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2L है। इसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं, इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं बात। तो इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल माइनस एम से प्लस एम की तरफ होगा, और यही इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल है। और चाहे इसको आप लिख सकते हैं म्यू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो एम जो बी होगा, ध्यान दीजिएगा, एम वो हो जाएगा आपको 2L प्लस माइनस स्मॉल एम, मतलब कि 2L और m ये आ गया। इसकी डायरेक्शन जो होगी, इसकी डायरेक्शन वो माइनस एम टू प्लस एम, या सबसे अच्छा रहेगा एस टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, इसका यूनिट होगा एम्पियर मीटर का स्क्वायर। अब एम्पियर मीटर का स्क्वायर कैसे हुआ, क्योंकि हम लोगों ने करंट वाला कंसेप्ट से पढ़े थे I इंटू ए। तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, M इज इक्वल टू 2L इंटू एम। तो यूनिट एंड डायमेंशन बहुत फेमस है, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एंड डायमेंशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हटाते हैं और देखिए यहां पर लिखेंगे आप M है और 2L इंटू एम है। तो M पोल स्ट्रेंथ है, तो इसका क्या होगा, एम्पियर होगा, बिल्कुल मीटर का स्क्वायर होगा, मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे मीटर, डिवाइडेड बटे मीटर, इससे एक कटेगा। तो पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होगा वो होगा एम्पियर इंटू मीटर, याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन वो होगी एम्पियर का कैपिटल A और मीटर का L, या इसी को लिख सकते हैं I इंटू L। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको कई बार पूछा है एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में आपको कई बार पूछा है। तो आज हम लोग जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं क्या, प्रॉपर्टीज, इंट्रोडक्शन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, इसके चलते पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, वर्क डन पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी इसका कैसे चेंज करेगी, ये सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज जो हम लोग था चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन था। ओके, तो आज का लेक्चर में ही पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।